वेलकम बैक गाइस। इस क्विक बुक डेस्कटॉप ट्यूटोरियल में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स लिस्ट के बारे में बात करेंगे। लिस्ट बेसिकली छोटे डेटाबेस होते हैं क्विक बुक के अंदर जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जो फिर आप उनको क्रेप करने के लिए जब आप इन्वाइसेस बनाते हैं, बिल्स बनाते हैं या आइटम्स बनाते हैं, इन्वाइसेस को क्रिएट करते हैं, तो वो उस इंफॉर्मेशन ग्रेप करने के लिए आसानी होती है। लिस्ट में हमारे पास शामिल है कस्टमर्स, वेंडर्स, आइटम, एम्प्लॉइज़ और अदर नेम, जिसमें आप बाकी इन चारों के अलावा कॉन्ट्रैक्टर वगैरह को स्टोर कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि हम लिस्ट को प्रॉपर तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम कस्टमर लिस्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कस्टमर, तो कस्टमर सेंटर में जाएंगे। तो ये एक कस्टमर डेटाबेस है बेसिकली, जहाँ पर हर एक कस्टमर और उसकी जॉब डिटेल के बारे में हमारे पास शामिल है। जिस तरह ये कस्टमर है कैम्बल क्रिस्टी, उन्होंने ये जॉब करवाए हैं हमसे। ये इनके सारे ट्रांजैक्शन नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इसको आप एक्सपेंड करके सारे कस्टमर देख सकते हो। और आप अगर नया कस्टमर क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर न्यू कस्टमर, यहाँ पर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप उसके नाम है, उसके शिपिंग एड्रेसेस है, उसके कंपनी नाम है या कंपनी नाम या कस्टमर नेम दोनों सेम भी होते हैं। और या पेमेंट सेटिंग, उसका अकाउंट नंबर, पेमेंट टर्म 15, 30, 60 डेज होने चाहिए, क्रेडिट लिमिट, प्राइस लेवल, यहाँ पर आप कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल है। और यहाँ उनके क्रेडिट कार्ड डिटेल जो भी हो वो आप इंटर कर सकते हैं, सेल टैक्स डिटेल इंटर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप एंटर करोगे, फिर जब आप इस कस्टमर को इनवाइस करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें उठा लेगा। अगर सेल टैक्स हो, उसकी प्राइसेस हो अगर आपने, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस तरह ये वाला कस्टमर है। अब यहाँ पर भी आप देखें ना, तो इस कस्टमर की सारी डिटेल आपको ऊपर नज़र आ रही है। इसकी आप रिपोर्ट निकाल सकते हो। इस तरह इनका बैलेंसेस है, इनके हमें उनकी तरफ कितनी बैलेंसेस रहती है। जिस तरह ये है कस्टमर इनवाइस, हमने इनको इनवाइस की है लेकिन इन्होंने अभी पेमेंट नहीं की। अब बाकियों की ज़ीरो है। इस तरह ये देखो, हमने इनवाइस की है, फिर पेमेंट आई है। ठीक है, एस्टिमेट है, पेमेंट है, ये सारा तो इनका बैलेंस ज़ीरो आएगा। ये इनवाइस है, फिर इसकी पेमेंट है, ये इनवाइस है, फिर उसकी पेमेंट है। ठीक है, इसकी जॉब उसी जॉब से रिलेटेड, मतलब ये तो ओवरऑल लेजर है उसी जॉब से रिलेटेड। ये हमारा फैमिली रूम है, इनके इसने हमसे ही करवाया है, किचन, रिमोट, बाथरूम। ये इनकी ऑल एस्टिमेट्स है, फ़िल्टर। आप यहाँ से ओपन एस्टिमेट्स है, डेट वाइज़ आप ये एस्टिमेट है, सेल ऑर्डर है और ये सारी इनवॉइसेज़ हैं। इनको जो हमने इनवॉइसेज़ की है, तो एक पूरा डेटाबेस है। आप फ़र्ज़ करो मैं एक और इनवॉइस क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट इनवॉइस, और मैं यही कस्टमर जो नाम है यही सबसे पहले वाला, मैं इसको डालूँगा। ठीक है, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि जॉब भी सेलेक्ट करो, तो ये फैमिली रूम जो भी जॉब वगैरह है, ओके। अब उसकी कोई भी रेट पहले से अटेंडेंट नहीं है, तो वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बाकी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई। इसका इनवॉइस नंबर खुद ब खुद, इसकी डेट, इसकी शिपिंग एड्रेस, नेट 30 डेज़ हमने इसका रखा था। और प्राइस हमने उसकी नहीं बनाई है, तो वो नहीं आ रहा है। मैं कोई इस तरह ढूँढता हूँ जिसकी हमने प्राइस बनाई हो। उम, नेट 15 डेज़, एडिशनल इन्फो, सेल टैक्स। और ये प्राइसेज़ आइटम के हवाले से होती है, कस्टमर में नहीं होती। कस्टमर में तो आप आइटम वाइज़ प्राइस सेलेक्ट करते हो, फिर उसी पे डिस्काउंट वगैरह लगाते हो, लेकिन बाकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो खुद ब खुद अपडेट हो जानी है। इसकी आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हो, न्यू कस्टमर, डिलीट कस्टमर, मेक कस्टमर जॉब इनएक्टिव। ये जॉब मतलब ये अगर ये अभी नहीं हो रहा तो उसको इनएक्टिव बना सकते हो। मेक डिपॉज़िट, यहाँ से बहुत ऑप्शंस हैं, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे वेंडर लिस्ट। वेंडर लिस्ट भी सेम चीज़ है। यहाँ वेंडर, तो वेंडर सेंटर ये भी बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह हमारा सेल्स है। यहाँ उनकी सारी डिटेल हैं, लेकिन ये हमारे वेंडर्स हैं मुख्तलिफ, जिससे हम सर्विसेज लेते हैं। ठीक है, ये इनकी पेमेंट्स हैं, चेक्स है इनकी, इसकी बैलेंसेस है, इनकी ये बैलेंसेस रहते हैं। ये हमने हमें बिल किया होता है और हमने फिर पेमेंट की होती है। बिल पेमेंट चेक, इसको आप खोल भी सकते हो। ये पूरा वही है, चेक है, ओके। और इसकी भी सारी डिटेल इधर आ रही है। इसको भी यहाँ से सेम मेथड है, इसको आप नया वेंडर बना सकते हो। नया वेंडर में अपनी सारी डिटेल है, एड्रेसेस है, पेमेंट सेटिंग्स है, अकाउंट नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर उनका अकाउंट भी सेलेक्ट कर सकते हो कि इस वेंडर से मैं जब चीज़ें खरीदूँगा तो ये कौन-सा मुझे एक्सपेंस है, फ्यूल एक्सपेंस है, इंश्योर है या व्हाटएवर अदर है, सब कॉन्ट्रैक्टिव
दिस इज़ एक्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पोस्टेज है या व्हाटएवर सो यहाँ से आप उनको क्लियर कर सकते हो। इसमें यहाँ मतलब सिखाने के लिए इतनी ट्रिक्स कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इसको इनको आप एक्सप्लोर करके इसमें देख सकते हो नया वेल्डर। अब यहाँ मैं एक अ, इसी वेंडर के हवाले से इनके सारे टू डू लिस्ट है, नोट्स है, आप इनको इसी वेंडर के हवाले से आप सारे यहाँ उसके अटैचमेंट भी लगा सकते हो यहाँ इसी वेंडर के हवाले से। ये सारा एक्सपेंड करके आप उसके प्रॉपर देख सकते हो यहाँ, उसकी जो अटैचमेंट है वो लगा सकते हो। इनकी ट्रांज़ैक्शंस हैं, आप बिल्स है, ठीक है? सारे वेंडर्स के बिल्स आ रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वेंडर। नेक्स्ट हमारे पास आइटम लिस्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे पास वो सारे आइटम हैं जो हम बेच रहे हैं। ये हमारे इन्वेंटरी में, हमारे सर्विसेज़ में, यहाँ से इनके टाइप आपको दिख रहे होंगे। ये सर्विसेज़ के सारे हैं, ये इन्वेंटरी का पार्ट्स है। फिर यहाँ इसके अकाउंट है और यहाँ आगे अगर ये देखोगे ना तो जो इन्वेंटरी का पार्ट होते हैं उनकी क्वांटिटी लाज़मी है। अब मतलब ये है, ये क्या है, हमारे पास डोर नॉब है जहाँ इस वक़्त हमारे पास 124 पड़े हुए हैं। तो ये इन्वेंटरी ट्रैकिंग भी है। अब अगर मैं एक इनवॉइस बनाऊँगा, ठीक है, और उसको बेचूँगा ये डोर नॉब, तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह चलो एक इनवॉइस बनाते हैं। मैं यहाँ से बना लेता हूँ एक इनवॉइस और मैं कस्टमर को सेलेक्ट करूँगा और इसके ये फैंटी रो, ओके। और यहाँ से मैं इसको इसको मैं ये हमारे पास ये डोरनॉब ये वाला आ रहा है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी और थोड़ा-सा एक्सपेंड करके इसकी क्वांटिटी मैं दे दूँगा 4, ठीक है। अब ये देख रहे हो वहाँ पर हमने इसकी प्राइस मुख्तस की थी रेट 30 यहाँ पर भी इसकी 30 आ रही है। हुँ, यहाँ पर वो क्या बता रहा है, आइटम नेम, क्वांटिटी इन हैंड, वो आपको बता रहा है क्वांटिटी ऑन सेल ऑर्डर 0, क्वांटिटी रिसीव्ड फॉर असेंबल, ओके, क्वांटिटी अवेलेबल। तो असेंबलीज़, अच्छा, ये असेंबलीज़ के लिए अभी रिज़र्व पर है, तो हमारे पास जो अवेलेबल है वो है 109, ओके। इसको हम क्लोज़ करेंगे और ये हमारे पास उसकी आ गई है। इसको हम सेव एंड क्लोज़। अब अगर मैं अपने लिस्ट पर दोबारा जाऊँगा, तो डोर नॉब आप देखेंगे कि वो 120 आपको दिख रहा होगा। तो ये यहाँ से आपको प्रॉपर ओवरव्यू देता है। अब इसमें नीचे नॉन इन्वेंटरी पार्ट है, डेकिंग, ट्रिम वगैरह, ये भी सर्विसेज या अदर चार्जेस वाले है, ग्रुप है, फाइन टैंकी, मतलब ये सेल टैक्स आइटम है, ठीक है। राइट क्लिक करके आप यहाँ से न्यू आइटम को ऐड कर सकते हो। अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मैं क्या, अब मैं सर्विसेज है, इन्वेंटरी पार्ट है, असेंबली, इन्वेंटरी असेंबली है, हाँ, इन्वेंटरी पार्ट है, मतलब हर पार्ट में जब आप सेलेक्ट करोगे ना तो ये इंटरफेस चेंज होगा उसी हिसाब से, क्योंकि उसके साथ मुख्तलिफ चीज़ें जुड़े होती है, तो आपको आना पड़ेगा। अदर चार्जेस है, डिस्काउंट है, ई वे है। अब मैं यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट करूँगा, सिंप्लिसिटी की तरफ जाएंगे, सर्विस को मैं करूँगा फर्निशिंग में, भी इसमें ऑलरेडी होगा, लेकिन फर्निशिंग का अब आप इसको किसी एक सर्विस के अंदर भी रख सकते हो। मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो फर्निशिंग के हवाले से कौन सा है, ब्लूप्रिंट, फ्लोर पैन, सब्स, मेटल वर्क, ये सब्स के अंदर ही मैं ही इसको रखूँगा। इसके रेट में करूँगा 100 और टैक्स में नॉन टैक्स भी, कैसे नॉन टैक्सेबल सेल है, अकाउंट दी जाएगा। हमारा इनकम है तो डिज़ाइन, इक्विपमेंट, लेबर इनकम, मटेरियल इनकम, माइलेज इनकम, परमिट रिइंबर्समेंट इनकम। तो इसको आप किसी के अंदर डाल सकते हो इनकम के ज़रिए। ये कंस्ट्रक्शन इनकम को मैं डाल लेता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। और फिर यहाँ से आप कस्टम फील्ड में इसको कलरिंग वगैरह भी लगा सकते हो कि मटेरियल क्या है, कलरिंग क्या है, ओके। और फिर आप इसको ओके कर लो तो ये ऐड हो जाएगा फर्निशिंग। अब मैंने इसके डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी थी तो डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है, और ये इन्वेंटरी पार्ट भी नहीं है, सर्विसेज है, उसकी प्राइस इधर आ रही है। इसीलिए इसको आप अगर किसी आइटम को इनेक्टिव करना चाहते हो तो इसको राइट क्लिक करो, यहाँ यहाँ से
मेक आइटम इनएक्टिव। इस तरह हमारा चार्ट साफ अकाउंट में हम देख सकते था, ये भी सारी मेन्यू इसी तरह है। अगर आप इसको एक्सपोर्ट, ये सारे आइटम मेरे पास कौन कौन से हैं, तो इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो वाला आइटम। और इसमें आप इसकी रिपोर्ट भी निकाल सकते हो, प्राइस लिस्ट, आइटम लिस्ट, वॉटेवर। न्यू आइटम यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो और इसमें भी अटैचमेंट वगैरह लगा सकते हो। तो ये ओवरऑल है हमारे आइटम के, हम क्या क्या बेचते हैं, क्या क्या सर्विसेज देते हैं। और सर में सिर्फ वो नहीं, जो इसमें हमारी आइटम में हम डिस्काउंट, सोल्ड टैक्स वगैरह वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि ख़ास डिस्काउंट होता है ख़ास आइटम पे। दिस इज़ ऑल अबाउट आइटम लिस्ट। लास्ट में हमारे लिस्ट में जो शामिल है वो है एम्प्लॉय सेंटर। करंटली हमारे पास यहाँ पर 3 एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी सारी डिटेल आ रही है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इसमें एम्प्लॉई की सारी डिटेल इस तरह आ जाएगी, इसका फ़ोन नंबर, एड्रेस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसका बर्थडे, यू डोंट नो व्हाट इज़ दिस बर्थडे। ये फेरोल इन्फो है, मतलब ये इसकी रेगुलर पे है, ओवर टाइम रेट, सिक हावरली, और इसकी बाई वीकली वीकली इसको हम पेमेंट करते हैं। और इसका मेडिकल इंश्योरेंस है। एम्प्लॉई बाकी इन्फो है, ठीक है। इसके अगर लीव वगैरह है, मतलब सारा एम्प्लॉई डिटेल आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो एम्प्लॉई सेंटर में। इसकी ट्रांजैक्शंस हैं, एम्प्लॉई वगैरह की सारी ट्रांजैक्शन, लायबिलिटी चेक और पेरोल। पेरोल में फिर आपके पास ये विंडो ओपन है, इसमें आप सारी जो रीसेंट पेरोल्स हैं वो नज़र आएंगे। पे चेक से अभी ओवर ड्यू है। नॉर्मली एम्प्लॉई का जो विंडो ये वर्क नहीं करता, क्योंकि ये ऑनलाइन चीज़ों से कनेक्टेड होता है डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में यहाँ, लेकिन यहाँ पर उसके कुछ फीचर्स वर्क कर रहे हैं। इसको आपको बाई करना पड़ेगा प्रॉपर। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट लिस्ट। Thank you for watching. Please make sure to hit the subscribe and like button if you like this video. Stay tuned for next quick book video. हम पूरा क्विक बुक के एक एक चीज़ को कवर करेंगे इस क्विक बुक कोर्स में। Thank you for watching.